राजस्थान में लाखों युवाओं के सपनों पर फिर एक बार सवाल खड़ा हो गया है। आरएसएसबी की भर्ती परीक्षा और कहानी वही पुरानी। पेपर लीक, ओएमआर में छेड़छाड़ और सिस्टम पर गहरे गंभीर सवाल। और सच कहूं तो यही आज का सबसे बड़ा, सबसे चुभने वाला सवाल है। क्या सच में मेहनत करना अब एक गलती बनता जा रहा है? ये सवाल आज हर उस मेहनती उम्मीदवार के मन में है जो अपने सालों लगा देता है तैयारी में। तो आखिर हुआ क्या है? चलिए थोड़ा समझते हैं कि इस पूरे सिस्टम में ये सेंध लगी तो लगी कहां से। देखिए, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसे हम आरएसएस भी कहते हैं, उससे जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी की जांच में भर्ती प्रक्रिया के अंदर चल रहे एक बड़े और सुनियोजित भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है। जांच में जो बातें सामने आई हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। पता चला कि उम्मीदवारों की ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की गई। कुछ लोगों को सिर्फ पैसे लेकर गैरकानूनी तरीके से पास करा दिया गया। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? इस पूरे खेल में सिर्फ बाहर के लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे लोग भी जांच के घेरे में हैं। अब इस पूरे घोटाले का, इस पूरे भ्रष्टाचार का सबसे गहरा, सबसे दर्दनाक असर उन लाखों ईमानदार छात्रों पर पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के भरोसे बैठे हैं। आप जरा सोचकर देखिए, एक तरफ वो छात्र है जो 2-3 साल तक दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता, मेहनत करता है। कोचिंग, किताबें, फॉर्म, एग्जाम, सब कुछ पूरी ईमानदारी से करता है। और फिर दूसरी तरफ कोई आता है जो सिर्फ पैसे देकर या सिस्टम से सांठ-गांठ करके बड़े आसानी से नौकरी ले जाता है। बताइए, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? और यही इस मामले की सबसे कड़वी सच्चाई है। ये सिर्फ किसी कागज के टुकड़े का लीक होना नहीं है, ये असल में उन मेहनत करने वालों के भविष्य का लीक होना है, उनके सपनों का, उनकी सारी उम्मीदों का लीक होना है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो कुछ सवाल उठने तो लाजमी है। सवाल सीधे सिस्टम से, सवाल उन लोगों से जो इस सिस्टम को चलाते हैं। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है? सवाल ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ या नहीं, सवाल ये है कि हर बार, हर एक बार इसका खामियाजा वो गरीब और मेहनती उम्मीदवार ही क्यों भुगतता है, वो जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तैयारी करता है। ये जो परीक्षा कराने वाली बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, क्या ये कभी आगे आकर इन नाकामियों की जिम्मेदारी लेंगी, या हर बार की तरह बात सिर्फ एक जांच कमेटी तक आकर रुक जाएगी? और सबसे बड़ा डर तो यही है, क्या जो असली दोषी हैं उन्हें सच में सजा मिलेगी, या फिर ये मामला भी कुछ समय बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, जैसे पहले न जाने कितने मामले भुला दिए गए हैं। आप समझिए, जब कोई पेपर कैंसिल होता है और दोबारा एग्जाम होता है तो सिर्फ परीक्षा दोबारा नहीं होती, उस पूरी प्रक्रिया में एक युवा की जिंदगी का पूरा 1 साल या कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और क्या कोई भी सिस्टम, कोई भी मुआवजा उस कीमती समय की भरपाई कभी भी कर सकता है? इसका जवाब हम सब जानते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकता। सवाल पूछना बहुत जरूरी है, लेकिन अब सिर्फ सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत है बदलाव के लिए एक साथ मिलकर आवाज उठाने की। अगर आपको भी लगता है कि भर्ती परीक्षाएं ईमानदार, पारदर्शी और पूरी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए, तो इस विश्लेषण को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए कि पेपर लीक पर क्या कड़ा कदम उठाना चाहिए। और हाँ, बदलाव की आवाज से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, आवाज उठेगी तभी बदलाव आएगा। चुप रहने से अब कुछ नहीं होने वाला।